लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट रिगार्डिंग द फर्स्ट 4 मेथड्स जो आपके पास हैं। किस चीज़ के? नॉट 4 मेथड्स, एक्चुअली हमारे पास 4 सिक्योरिटी थ्रेड्स, ठीक है। और सिक्योरिटी थ्रेड्स को उनको आप ज़रा बता सकते हो कि एग्जैक्टली वो सिक्योरिटी थ्रेड्स हमारे पास क्या क्या थे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। गुड, ब्रूट फोर्स अटैक, गुड। बिल्कुल एग्जैक्टली, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके, बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, बिल्कुल एग्जैक्टली। जिसके अंदर जो हैकर है वो अगेन पैकेट स्निफर को यूज़ करता है ताकि जो डाटा दरमियान में जा रहा है उसके अंदर से सेंसिटिव डाटा एक्वायर कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट द डॉस अटैक्स। डॉस अटैक्स हमारे पास क्या थे? द डॉस अटैक्स वर कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, कि सर्वर को स्लो डाउन अगर आपने करना है तो अगेन आप क्या करते थे कि अगेन हम बहुत सारे बॉट्स, जो हैकर है वो बहुत सारे बॉट्स कनेक्ट करवाते हैं सर्वर के साथ और वो रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल कंप्यूटर्स नहीं होते, रादर दे आर द बॉट्स, ठीक है। दे आर द, आपके पास एक सॉफ्टवेयर टाइप, आपके पास एक कोड जो आपके पास क्या करता है कि अगेन बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइम्स, लेट्स इमेजिन रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिससे सर्वर की मेमोरी वो अगेन क्या हो जाती है, आपके पास शट डाउन हो जाती है। देयरफॉर ये एक तरीके अटैक करने का, सो दिस इज द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। देन द फोर्थ वाज द हैकिंग, जिसके अंदर आपके पास प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेसेस है, ठीक है, ताकि गेन आप अनऑथराइज एक्सेस को क्या कर सको, गेन कर सको, ठीक है। सो दैट वाज आपके पास द फोर्थ थिंग वाज हैकिंग, ठीक है। अच्छा, जो फिफ्थ थिंग है, फिफ्थ आपके पास कौन सी वाली है? दैट इज द मैलवेयर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैलवेयर, ठीक है। अच्छा, अब मैलवेयर हमारे पास क्या होता है, देखो। मैलवेयर इज नोन एज द मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मैल आपके पास किस चीज़ से आया? मैल आपके पास है मेलिशियस, ठीक है। और जो वेयर है दैट केम फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये जो वेयर है दैट केम फ्रॉम, आपके पास जो मैलवेयर का जो पूरा नाम है, वेयर जो है दैट इज सॉफ्टवेयर से, और मैल का मतलब मेलिशियस। सो मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जिसको क्रिएट किया जाता है एक मेलिशियस इंटेंट के साथ। मेलिशियस इंटेंट आपको पता है किसको कहते हैं? कि कोई अच्छी थिंकिंग ना होना, दैट इज़ द मेलिशियस थिंकिंग, ठीक है। सो किसी को हार्म पहुंचाना, ठीक है, किसी को हार्म पहुंचाना, उसको हम कहते हैं मेलिशियस। तो वो सॉफ्टवेयर जो इस इंटेंट से क्रिएट किया जाए कि हम कंप्यूटर के, हैकर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करेगा, ठीक है। कैसे हार्म कर सकता है? कि वो आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, वो आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है, वो आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन को स्लो और अनस्टेबल कर सकता है, आपके कंप्यूटर को क्रैश और शट डाउन कर सकता है। दैट इज नोन एज द मेलिशियस सॉफ्टवेयर। सो अगेन ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर कर सकता है, ठीक है। सो what is the malicious software? That is created toward with the malicious intent, with the कौन से इंटेंट के साथ? मेलिशियस इंटेंट के साथ हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। सो मेलिशियस इंटेंट के साथ उसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है, टू हार्म द यूजर्स कंप्यूटर, टू हार्म द यूजर्स कंप्यूटर, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, अब ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कर क्या क्या सकता है, ठीक है। सो अगेन जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो एग्जैक्टली थ्रेट्स हैं फ्रॉम द मेलिशियस सॉफ्टवेयर, व्हाट इट कैन डू, व्हाट इट कैन डू, ठीक है। ये आपकी फाइल्स को क्या कर सकता है? अभी हमने बात की कि आपकी फाइल्स को क्या कर सकता है? डिलीट कर सकता है, आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है, आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। So what it can do? It can corrupt the files. It can what? Delete the files. First हम बात करते हैं delete the files, ठीक है। देन आपके पास करप्ट द फाइल्स, ठीक है, आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है कि आप उसको ओपन ही नहीं कर सकोगे उन फाइल्स को, ठीक है। एंड अब मतलब जो आपकी अपनी फाइल्स हैं, जो आपकी अपना डाटा पड़ा हुआ है, आपकी सारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। आपकी जो जितनी भी डाटा आपके पास कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, उन सारे डाटा को अगेन वो क्या कर सकता है? करप्ट कर सकता है। ना सिर्फ ये,
बल्कि आपकी जो फाइल्स हैं उनको इनक्रिप्ट भी कर सकता है, कि अगेन हैकर के अलावा और कोई भी उसको नहीं खोल सकता। सो इनक्रिप्ट द डाटा एज वेल, ठीक है। जो आपका डाटा या आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको इनक्रिप्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ कर सकता है? इट कैन डिलीट द फाइल्स, इट कैन करप्ट द फाइल्स, और इट कैन इनक्रिप्ट द फाइल्स, ठीक है। ना सिर्फ ये, गुड, वेरी नाइस, ओके, ना सिर्फ ये, कि आपके पास जो सेकंड थिंग है वो ये भी कर सकता है कि वो इंटरनेट कनेक्शन को स्लो डाउन कर सकता है और अनस्टेबल कर सकता है। It can also make, it can also turns the internet slow or unstable, slow और क्या कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है, ठीक है। एंड नंबर थर्ड थिंग आपके पास क्या चीज़ है, कि कंप्यूटर अगेन क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है, आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता है। इट कैन ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो शट डाउन और क्रैश योर सिस्टम, और क्रैश योर क्या चीज़, सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। सो अगेन क्या चीज़ हो रही है, बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो इट कैन टर्न, आपका इंटरनेट स्लो डाउन कर सकता है, आपके इंटरनेट को अनस्टेबल कर सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपका जो कंप्यूटर है उसको शट डाउन कर सकता है, आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट इट कैन डू। सो दिस इज़ द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या फिर मैलवेयर हम इसको कहते हैं, ओके, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमारे पास, ओके, हैव यू रिटन दिस थिंग डाउन? गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैलवेयर की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, मैलवेयर की हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। सो अब मैलवेयर के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैलवेयर। तो आप लिखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैलवेयर, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैलवेयर एग्जैक्टली हमारे पास हैं क्या, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैलवेयर क्या होती है हमारे पास, जो फर्स्ट है आपके पास, दैट इज वायरस, ठीक है। नंबर सेकंड जो आपके पास है दैट इज वॉर्म्स, ठीक है। नंबर थर्ड है दैट इज टॉर्जन, ठीक है। नंबर फोर्थ इज योर स्पाईवेयर, ठीक है। देन नंबर फिफ्थ आपके पास, जो आपके पास मैलवेयर की डिफरेंट टाइप्स है, मैलवेयर के बाद आपके पास स्पाईवेयर के बाद कौन सी वाली आती हैं, एडवेयर एंड रैंसमवेयर, जो हमारे पास सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो दीज आर द 6 टाइप्स जो हमारे पास किसके अंदर इंक्लूडेड है, दीज आर इंक्लूडेड इन आर सिलेबस। ये टाइप्स हैं डिफरेंट किस चीज़ की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास कौन सी, मैलवेयर की, वायरस, वॉर्म्स, टॉर्जन, ठीक है, एंड देन स्पाईवेयर, ठीक है, एंड देन एडवेयर, ठीक है, फिर उसके बाद रैंसमवेयर। These are the 6 types of the malwares that are included in your syllabus, alright, ठीक है। सो जल्दी से राइट देम डाउन, और इनको हमने सेपरेटली पढ़ना है अभी, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको लिखो ताकि अगेन इनको सेपरेटली हम पढ़ सकें, ठीक है। अच्छा, गुड, वेरी नाइस। अब हमारे पास ये टाइप्स ऑफ मैलवेयर, जो हमारे पास वायरस है एग्जैक्टली वो हमारे पास क्या होता है, फिर उसके बाद हम वॉर्म्स की बात करेंगे, फिर टॉर्जन की, फिर स्पाईवेयर की, फिर एडवेयर की, एंड देन रैंसमवेयर की। सो लेट्स टॉक अबाउट कि वायरस एग्जैक्टली हमारे पास क्या होता है सबसे पहले। सो गिव द हेडिंग वायरस। वायरस क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ द मैलवेयर, राइट, ठीक है। हमने ये भी बात की हुई है कि वायरस क्या हमारे पास, ये मैलवेयर की एक टाइप है, राइट। अच्छा, वायरस एग्जैक्टली हम कहते हैं किसको, हम कहते हैं ना कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो होता क्या एग्जैक्टली देखो, वायरस इट इज, इट कंटेन्स अ कोड, इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स अ कोड या फिर प्रोग्राम, लेकिन हम कहते हैं कोड को हम स्पेसिफाई करते हैं कि इट कंटेन्स अ कोड, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर कोड होता है दैट विल रेप्लिकेट इटसेल्फ, दैट विल व्हाट, दैट विल, दैट विल व्हाट, एंड रेप्लिकेट, रेप्लिकेट करना किसको कहते हैं हम, कि कॉपीज, उसकी एग्जैक्टली उसकी कॉपीज बना लेना, ठीक है। सो इट कंटेन्स अ कोड जो कि अगेन आपके पास रेप्लिकेट करता जाता है, इतना ज़्यादा रेप्लिकेट करता है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जाती हैं, आपकी जो फाइल्स हैं वो अगेन क्या चीज़ है, दूसरे एप्लीकेशंस नहीं ओपन होती, स्लो डाउन हो जाता है आपका कंप्यूटर। सो अगेन वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है खुद को इतना ज़्यादा, ठीक है, कि एंड जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच
system can crash or will not work properly, or will not work properly. ठीक है, आई गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास वायरस आ जाए तो अगेन क्या 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 थ्रेट्स हैं फ्रॉम द वायरस? थ्रेट्स, अब हम थ्रेट्स के ऊपर बात करते हैं कि थ्रेट्स क्या होंगे अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए। तो थ्रेट्स ये होंगे कि आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो सकती हैं। ठीक है, फाइल्स में गेट करप्टेड। ठीक है, सो फाइल्स में गेट करप्टेड। ठीक है, नंबर सेकंड, आपकी फाइल्स जो है वो करप्ट हो सकती हैं। फाइल्स में गेट डिलीटेड, फाइल्स में गेट व्हाट डिलीटेड। ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी अगेन आपके पास सही तरह ओपन नहीं होंगे। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट यू, किस चीज़ से? इट ऑल्सो प्रिवेंट यू फ्रॉम opening the applications properly. ठीक है, it will also prevent you from opening the applications properly, कि आपके एप्लीकेशन सही तरह ओपन नहीं हो पाएंगे। सो अगेन आपके पास दीज आर द थ्रेड्स जो आपके पास किसके होते हैं? वायरसेस के होते हैं। नाउ से दिस थिंग जल्दी से, कि वायरस इट कंटेन्स द मैलिशियस कोड जो आपके पास रेप्लिकेट करता है अपने आप को। ठीक है, इट इज़ द कोड, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ड्यू टू विच आपके पास जो सिस्टम है वो आपके पास क्या कर सकता है? क्रैश कर सकता है, या फिर अगेन आपके पास क्या नहीं करेगा, जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब आपको थ्रेट्स क्या होंगे कि अगेन क्या चीज़ है, आपका जो डाटा है वो अगेन करप्ट हो सकता है। ठीक है, आपका जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, और आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगी। सो दीज आर द थ्रेट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द किस चीज़ से? दैट आर कमिंग फ्रॉम द वायरसेस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हमारे पास ये एक तो ये वाली बात है। ठीक है, सो दूसरी चीज़ जो हमारे पास है दैट इज रिगार्डिंग द वॉर्म्स। सो जल्दी से राइट अबाउट द वायरस सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द वॉर्म्स। ये वाली बात आपने लिख ली? गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वॉर्म्स। वॉर्म्स हमारे पास क्या होते हैं? देखो, वॉर्म्स हमारे पास बिल्कुल, अच्छा वॉर्म का पता है? वॉर्म किसको कहते हैं इन सिंपल इंग्लिश टर्म? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो ऐसा क्या हो सकता है कि वॉर्म जो होता है वो अगेन किसी भी होल में घुस जाता है और अगेन दूसरी जगह पे चला जाता है, राइट? ऐसा हो सकता है ना, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली। सो देयरफॉर वॉर्म बिल्कुल अगेन आपके पास ना वायरस जैसा ही है, बिल्कुल सेम वायरस जैसा ही है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि वॉर्म जो है ना, अगर जो वायरस आया ना, वायरस आपके पास कभी भी किसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा? किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। कोई डिवाइस अगर आपके पास कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो वायरस उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, वायरस वहीं पे रहेगा। क्या चीज़ इफेक्ट करती है? वार्म इफेक्ट करती है। सो वार्म अगर आपके पास अगर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर में वार्म आ गया, तो वार्म क्या करता है? इट स्प्रेड्स टू द अदर डिवाइसेस। ठीक है, या फिर अदर ड्राइव्स जो आप कंप्यूटर के अंदर है। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द वायरसेस। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट लाइक द वायरसेस, इट इज़ जस्ट लाइक द वायरसेस। लेकिन इसके अंदर मेन की डिफरेंस क्या होता है? मेन की डिफरेंसेस, मेन की डिफरेंसेस क्या चीज़? किस चीज़ के बारे में? मेन की डिफरेंसेस दैट इट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली, इट स्प्रेड्स, वेरी नाइस। सो अगेन इट स्प्रेड्स, और ये कहाँ पे स्प्रेड करता है? इट स्प्रेड्स टू अदर ड्राइव्स। ठीक है, ड्राइव्स और computers that are connected in the network, or computers that are connected in the network, that are connected in the network। ठीक है, अब आप ज़रा एक बात ज़रा देखो कि अगेन अब हमारे पास क्या चीज़ है कि जो वॉर्म है वो अगेन क्या चीज़ कर सकता है कि वो इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे कंप्यूटर्स को। किसको इफेक्ट कर सकता है? दूसरे कंप्यूटर्स को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, कैसे आपके पास इन्फेक्ट कर सकता है? आपके पास जो ईमेल के थ्रू आपके पास इन्फेक्ट कर सकता है, आपको नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू इन्फेक्ट कर सकता है। ज़रा देखो, एक बात ज़रा देखो। देखो, इमेजिन कि अगर आपके पास एक ये कंप्यूटर था, ठीक है, और ये कंप्यूटर कनेक्टेड था डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, ये एक सर्वर था और ये कनेक्टेड था डिफरेंट आपके पास दूसरे क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, अब हुआ ये कि आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर था, इसके अंदर आपके पास आ गया वायरस।
अच्छा, अगर इसके अंदर वायरस आ जाएगा तो अगेन कौन सा वाला कंप्यूटर इफेक्ट होगा? सिर्फ यही वाला। आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। लेकिन अगर इस कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास क्या आ जाता है, वॉर्म आ जाता है, क्या आ जाता है, वॉर्म आ जाता है, तो अगेन वो सेम थ्रेट्स देगा। थ्रेट्स सेम है। थ्रेट्स क्या है कि अगेन फाइल्स आपकी करप्ट हो सकती है, आपकी फाइल्स डिलीट हो सकती है, या फिर अगेन इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम ओपनिंग द एप्लीकेशन। लेकिन ये सिर्फ एक कंप्यूटर तक नहीं रहेगा। ये वॉर्म अगेन क्या करेगा, ये वॉर्म अगेन आगे जाएगा और अगेन किसको इफेक्ट करेगा? सारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर सकता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ये अगेन जितने भी कंप्यूटर्स आपके पास नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो अगेन उनको क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। सो दिस इज द मेन की डिफरेंस जो वॉर्म और वायरस के अंदर है, कि वायरस अगेन क्या चीज़ है, वो अगेन सिर्फ उसी कंप्यूटर तक रहता है, लेकिन वॉर्म जो है वो अगेन किस तक स्प्रेड हो सकता है? इट कैन स्प्रेड टू द अदर अदर कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड हैं आपके पास नेटवर्क के अंदर, या फिर ड्राइव्स के अंदर भी। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सी, आप जरा एक बात देखो। देखो, जैसे आप कहते हो लोकल डिस्क सी आपके पास है, फिर आपके पास लोकल डिस्क डी आपके पास है, लोकल डिस्क ई आपके पास है, ठीक है। अगर वायरस आपका लोकल डिस्क सी के अंदर आएगा तो वायरस कभी भी क्या नहीं करेगा, वायरस विल नॉट अफेक्ट कौन से वाली डिस्क को, डी को, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास वॉर्म आ गया लोकल डिस्क ई के अंदर, इमेजिन, ठीक है, तो अगेन ये वॉर्म आपके पास लोकल डिस्क डी को भी इफेक्ट करेगा, यही आपके पास वॉर्म लोकल डिस्क सी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो अगेन आपके पास जो वॉर्म है वो दूसरी ड्राइव्स को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कि अगेन अदर ड्राइव्स का क्या मतलब है कि अगेन इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द अदर ड्राइव्स एज वेल, ठीक है। नॉट ओनली दिस, बट इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द अदर कंप्यूटर्स दैट आर किस चीज़ के ऊपर, दैट आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर अगर आपके पास किसी भी एक कंप्यूटर के ऊपर वॉर्म आ गया तो अगेन वो वॉर्म आपके पास जाके बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इट कैन स्प्रेड, ठीक है। सो ये आपके पास मेन एक फीचर है किसका, वॉर्म का, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या बात है, नाउ से दिस थिंग, हम एक अपने यहाँ जो एक लास्ट बात करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात किया करेंगे। अब हमारे पास है टॉर्जन हॉर्स। क्या चीज़ है, टॉर्जन, ठीक है। ये टॉर्जन आपके पास क्या होता है, टॉर्जन टॉर्जन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ मेलवेयर, ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द मेलिशियस सॉफ्टवेयर। इसको हम समटाइम्स ऑल्सो नोन एज वर्ड टॉर्जन हॉर्स, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्जन हॉर्स भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है। आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब ये आपके पास टॉर्जन हॉर्स होता क्या है, टॉर्जन हॉर्स आपके पास ये होता है कि ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है। टॉर्जन क्या करता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, ठीक है। डिस्गाइज करता है किस तरह, इट डिस्गाइज इट डिस्गाइज इटसेल्फ एज द रियल सॉफ्टवेयर, एज द लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेजिटिमेट क्या चीज़, सॉफ्टवेयर। और आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, लेकिन उसके वो टॉर्च एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेजिटिमेट रियल सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे क्या होता है, एक टॉर्जन, आपके पास एक टॉर्जन मैलवेयर होता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो इट डिस्गाइज इट सेल्फ एज द लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ठीक है, बट कंटेन द मैलिशियस कोड, बट कंटेन्स द malicious code। अच्छा, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, इन द बैकग्राउंड अच्छा, अब आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास डिस्गाइज का मतलब क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली तो ये अपने आप को छुपा लेता है इस तरीके से कि ये अपने आप को क्या शो करवाता है कि वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आप कोई गेम बताओ मुझे, टेल मी एनी गेम विच यू ओके, फीफा, लेट्स सी, ठीक है। अब आपने फीफा डाउनलोड करनी थी फॉर एग्जांपल ऑन योर कंप्यूटर से, इमेजिन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने फीफा गेम क्या चीज़ की, क्लिक की, लेकिन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं की, मैंने किसी और वेबसाइट से डाउनलोड की। अब हैकर क्या करेगा कि अगेन टॉर्जन को क्या करेगा, डिस्गाइज कर देगा एज के फीफा की जितनी भी फाइल्स हैं ना बिल्कुल उसी तरह रन होंगी। मतलब जब आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक वेबसाइट के आप गए, एक वेबसाइट के ऊपर गए और आपने क्या चीज़ डाउनलोड की, आपने डाउनलोड की फीफा को, ठीक है। ओके, सो अगेन आपने फीफा डाउनलोड किया, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, और आपने इस फीफा को डाउनलोड करने के बाद इस फीफा को रन किया, ठीक है।
अच्छा, अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या ये एक्चुअल रियल फीफा थी या नहीं? नहीं थी ना? सो नाउ से दिस थिंग, नहीं थे, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं की तो ऑफ कोर्स ये रियल नहीं होगा सॉफ्टवेयर। सो नाउ से दिस थिंग, अब रन हो जाती है, आप गेम खेल रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, गेम बिल्कुल जैसे फीफा चल रही है वैसी चल रही होती है, बिल्कुल सेम है। लेकिन जब आप गेम रन कर रहे हो, बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास क्या रन हो रहा है? आपके पास बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है? एक मेलिशियस कोड रन हो रहा है आपके पास बैकग्राउंड में, एक आपके पास वायरस टाइप रन हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक मैलवेयर रन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फाइल्स डिलीट हो सकती है, आपकी फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, आपकी फाइल्स अगेन इनक्रिप्ट हो सकती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो जल्दी से राइट अबाउट दिस थिंग डाउन कि जो टॉर्जन है वो खुद को डिस्गाइज करता है इटसेल्फ एज द लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो वॉर्म है वो स्प्रेड करता है दूसरी अदर डिवाइसेस के अंदर या फिर अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, और जो वायरस है वो एक मेलिशियस कोड होता है जो खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश कर सकता है या सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है। सो दीज आर द फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ द malware softwares. जल्दी से write this thing now, and again this is going to be the total for our today's class, और again इसको हम continue करेंगे in tomorrow's class। जल्दी से write this thing down, alright?